नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीए 6th सेमेस्टर हिस्ट्री का विषय प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री की परीक्षा 7 मई को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQs आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। Q1 इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? A. लैटिन, B. ग्रीक, C. जर्मन, D. अरबी। सही उत्तर B. ग्रीक। Q2 हिस्टोरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? A. कहानी, B. अतीत, C. अन्वेषण या ज्ञान, D. कल्पना। सही उत्तर C. अन्वेषण या ज्ञान। Q3 इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? A. थ्यूसिडाइड्स, B. हेरोडोटस, C. सुकरात, D. प्लेटो। सही उत्तर B. हेरोडोटस। Q4 इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न अधिक। ये कथन किसका है? A. E.H. कार, B. J.B. ब्यूरी, C. कॉलिंगवुड, D. हीगल। सही उत्तर B. J.B. ब्यूरी। Q5 संग्रहालय विज्ञान का संबंध किससे है? A. कृषि, और B. संग्रहालयों का प्रबंधन, C. खगोल विज्ञान, D. चिकित्सा। सही उत्तर V. संग्रहालयों का प्रबंधन। Q6 भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? A. कोलकाता, B. मुंबई, C. नई दिल्ली, D. चेन्नई। सही उत्तर C. नई दिल्ली। Q7 पर्यटन के क्षेत्र में इतिहास की क्या उपयोगिता है? A. मार्गदर्शक के रूप में, B. सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, C. ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी, और D. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर D. उपर्युक्त सभी। Q8 पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? A. सिक्कों का, B. शिलालेखों का, C. हस्तलिपियों का, D. मिट्टी के बर्तनों का। सही उत्तर B. शिलालेखों का। Q9 मुद्राशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? A. स्मारक, B. अभिलेख, C. सिक्के, E. मूर्तियां। सही उत्तर C. सिक्के। Q10 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? A. लंदन, B. न्यूयॉर्क, C. पेरिस, D. जिनेवा। सही उत्तर C. पेरिस। Q11 व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? A. रॉक, B. E.H. कार, C. कार्ल मार्क्स, D. अर्नाल्ड टॉयनबी। सही उत्तर B. E.H. कार। Q12 इतिहास के व्यावसायिक उपयोग का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? A. पुरातत्व, B. पत्रकारिता, C. संग्रहालय, और D. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर D. उपर्युक्त सभी। Q13 भारत में अभिलेख सप्ताह कब मनाया जाता है? A. 1 से 7 जनवरी, और B. 10 से 16 मार्च, और C. 19 से 25 नवंबर, D. 1 से 7 दिसंबर। सही उत्तर C. 19 से 25 नवंबर। Q14 पुरातत्व का अर्थ है? A. भविष्य का अध्ययन, और B. भौतिक अवशेषों के माध्यम से अतीत का अध्ययन, C. केवल राजाओं का अध्ययन, D. बादलों का अध्ययन। सही उत्तर B. भौतिक अवशेषों के माध्यम से अतीत का अध्ययन। Q15 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? A. 1861, B. 1901, C. 1947, D. 1857। सही उत्तर A. 1861। Q16 अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है? A. प्रसिद्ध कवि, B. भारतीय पुरातत्व के पिता,
सी भूगोलवेत्ता, डी चित्रकार। सही उत्तर बी भारतीय पुरातत्व के पिता। क्यू 17 इतिहासकार का उपकरण क्या होता है? ए तलवार और बी तथ्य और स्रोत। सी कैमरा, डी हल। सही उत्तर ऑन बी तथ्य और स्रोत। क्यू 18 मौखिक इतिहास का स्रोत क्या है? ए शिलालेख और बी लोकगीत और साक्षात्कार। सी सरकारी फाइलें और डी सिक्के। सही उत्तर बी लोकगीत और साक्षात्कार। क्यू 19 विरासत पर्यटन का क्या अर्थ है? ए अंतरिक्ष की यात्रा और बी ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का भ्रमण। सी आधुनिक मॉल का भ्रमण, डी पर्वतारोहण। सही उत्तर और बी ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का भ्रमण। क्यू 20 विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 18 अप्रैल, सी 5 जून, डी 10 दिसंबर। सही उत्तर बी 18 अप्रैल। क्यू 21 अभिलेखागार में दस्तावेजों के संरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ए कीटनाशक, बी थाइमोल, सी पोटेशियम, डी नमक। सही उत्तर बी थाइमोल। क्यू 22 पांडुलिपि किसे कहते हैं? ए छपी हुई पुस्तक और बी हाथ से लिखी गई प्रति, सी पत्थर पर खुदा लेख, डी चित्रकला। सही उत्तर और बी हाथ से लिखी गई प्रति। क्यू 23 इतिहास और पत्रकारिता में क्या समानता है? ए कल्पना और बी तथ्यों का अन्वेषण, सी भविष्यवाणियां, डी कोई नहीं। सही उत्तर और बी तथ्यों का अन्वेषण। क्यू 24 कार्बन 14 पद्धति का उपयोग क्यों किया जाता है? ए दूरी मापने के लिए और बी आयु निर्धारण के लिए, सी वजन मापने के लिए, डी रंग पहचानने के लिए। सही उत्तर बी आयु निर्धारण के लिए। क्यू 25 सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन का क्या कार्य है? ए नए शहरों का निर्माण और बी ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा और प्रबंधन, सी शेयर बाजार का नियंत्रण, डी शिक्षा मंत्री की नियुक्ति। सही उत्तर और बी ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा और प्रबंधन। क्यू 26 इतिहास की सहायक शाखा कौन सी है? ए वंशावली विज्ञान, बी नृविज्ञान, सी भूगोल और डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर और डी उपर्युक्त सभी। क्यू 27 सार्वजनिक इतिहास का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए इतिहास को जनता के लिए उपयोगी बनाना और बी इतिहास को केवल पुस्तकालय तक रखना, सी गुप्त दस्तावेज बनाना, डी काल्पनिक कथाएं लिखना। सही उत्तर ए इतिहास को जनता के लिए उपयोगी बनाना। क्यू 28 स्तंभ लेख का अध्ययन क्या कहलाता है? ए मुद्राशास्त्र, बी शिलालेख विद्या, सी नृवंश विज्ञान, डी चित्रकला। सही उत्तर बी शिलालेख विद्या। क्यू 29 इतिहास में स्रोत का क्या महत्व है? ए मनोरंजन और बी सत्य की प्रामाणिकता, सी सजावट, डी कल्पना। सही उत्तर और बी सत्य की प्रामाणिकता। क्यू 30 भारत में प्रथम संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? ए दिल्ली, बी मद्रास, सी कोलकाता, डी वाराणसी। सही उत्तर सी कोलकाता। क्यू 31 इतिहास लेखन का अर्थ है? ए कहानी सुनाना और बी इतिहास लिखने की कला और विधि, सी कविता लिखना, डी केवल तारीखें याद करना। सही उत्तर और बी इतिहास लिखने की कला और विधि। क्यू 32 प्रसार भारती में इतिहास के छात्रों के लिए क्या अवसर हैं? और ए कार्यक्रम शोधकर्ता, बी पटकथा लेखक, सी पुरालेखपाल और डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर और डी उपर्युक्त सभी। क्यू 33 भारत में
संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ए. 18 मई और बी. 5 जून। ए. सी. 15 अगस्त। डी. 26 जनवरी। सही उत्तर ए. दी 18th ऑफ मे। क्यू 34 क्षेत्र कार्य किस विषय के लिए अनिवार्य है? ए. दर्शनशास्त्र, बी. पुरातत्व, सी. गणित, डी. तर्कशास्त्र। सही उत्तर बी. पुरातत्व। क्यू 35 अभिलेख शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? ए. एपिग्राफी, बी. पेलियोग्राफी, सी. आइकनोग्राफी, डी. कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ ए. एपिग्राफी। क्यू 36 हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए. राखालदास बनर्जी, बी. दयाराम साहनी, सी. जॉन मार्शल, आर. डी. कनिंघम। सही उत्तर बी. दयाराम साहनी। क्यू 37 ऐतिहासिक मानचित्रों का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए. खगोल विज्ञान, बी. ऐतिहासिक भूगोल, सी. जीव विज्ञान, डी. रसायन विज्ञान। सही उत्तर बी. ऐतिहासिक भूगोल। क्यू 38 पुस्तकालय विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है? ए. कोई संबंध नहीं और बी. सूचनाओं का वर्गीकरण और संरक्षण, ए. सी. केवल खेलकूद, ए. डी. केवल चित्रकारी। सही उत्तर और बी. सूचनाओं का वर्गीकरण और संरक्षण। क्यू 39 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत है? और ए. पाठ्यपुस्तक, बी. आंखों देखी घटना का विवरण, सी. उपन्यास, और डी. आधुनिक पत्रिका। सही उत्तर बी. आंखों देखी घटना का विवरण। क्यू 40 इतिहास में कालक्रम का अर्थ है? ए. घटनाओं को समय के अनुसार व्यवस्थित करना, और बी. चित्रों का संग्रह, सी. सिक्कों की गिनती, और डी. पहाड़ों का अध्ययन। सही उत्तर ए. घटनाओं को समय के अनुसार व्यवस्थित करना। क्यू 41 एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1884, बी. 1784, सी. 1984, डी. 1684। सही उत्तर बी. 1784। क्यू 42 फिल्मों में ऐतिहासिक सलाहकार का क्या कार्य होता है? ए. अभिनय करना, और बी. कालखंड की सटीकता सुनिश्चित करना, सी. टिकट बेचना, डी. गाना गाना। सही उत्तर और बी. कालखंड की सटीकता सुनिश्चित करना। क्यू 43 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? और ए. वॉरेन हेस्टिंग्स, बी. विलियम जोन्स, सी. राजा राम मोहन राय, डी. लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर 1 बी. विलियम जोन्स। क्यू 44 अभिलेखों के नष्ट होने का मुख्य कारण है? ए. नमी और कीड़े, बी. उचित रखरखाव का अभाव, सी. प्रदूषण, और डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर और डी. उपर्युक्त सभी। क्यू 45 डिजिटल मानविकी क्या है? ऑफ ए. कंप्यूटर और मानवीय विषयों का संगम, ए. बी. केवल कोडिंग, सी. रोबोट बनाना, डी. कृषि कार्य। सही उत्तर ऑफ ए. कंप्यूटर और मानवीय विषयों का संगम। क्यू 46 पर्यटन गाइड के लिए आवश्यक गुण है? ए. इतिहास का ज्ञान, बी. संचार कौशल, सी. धैर्य, और डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर और डी. उपर्युक्त सभी। क्यू 47 कौटिल्य का अर्थशास्त्र इतिहास का कैसा स्रोत है? ए. पुरातात्विक, और बी. साहित्यिक, सी. मौखिक, डी. विदेशी विवरण। सही उत्तर ऑफ बी. साहित्यिक। क्यू 48 सांस्कृतिक विरासत में शामिल है? ए. त्योहार, और बी. नृत्य और संगीत, सी. प्राचीन स्मारक, और डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर और डी. उपर्युक्त सभी। क्यू 49 इतिहास के छात्र के लिए अनुसंधान का क्या अर्थ है? ए. पुरानी बातों को रटना, और बी. नए तथ्यों की खोज और विश्लेषण, सी. केवल फोटो खींचना, डी. अखबार पढ़ना। सही उत्तर और बी.
नए तथ्यों की खोज और विश्लेषण। Q50 इतिहास का उद्देश्य क्या है? A. मनोरंजन। और B. अतीत से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाना। C. केवल युद्धों को याद करना। D. समय बिताना। सही उत्तर और B. अतीत से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाना।